हरिओम मित्रों, आज हम विवाह रेखा पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। प्रथम भाग में हमने विवाह रेखा के बारे में बहुत सी जानकारी ली है। आज हम देखेंगे कि विवाह विवाह का प्रश्न या प्यार का प्रश्न हो तो उसके अंदर हमें शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत को अवश्य देखना होगा, क्योंकि शुक्र पर्वत हमें प्रेम, कामुकता और उत्तेजना बताता है और चंद्र हमें कल्पना, रोमांस, परिवर्तनशीलता बताता है। ये हमारी भाग्य रेखा है, ऊपर तक चली गई है। अगर वो भाग्य रेखा को कोई आकर रेखा अगर मिल जाए तो वो प्यार प्यार का संकेत मिल जाता है। वो पहला प्रेम होता है, फिर बाद में घूमना फिरना, रोमांस होता है, फिर उसके बाद वो शादी बताता है। क्योंकि ये चंद्र के ऊपर से कोई भी रेखा आकर मिल गई तो अगर चंद्र के ऊपर से आने वाली रेखा में कोई दीप हो, अगर कोई दीप हो तो फिर वो रोमांस में, प्यार में तकलीफें हो कर फिर बाद में वो शादी हो जाती है। अगर विवाह रेखा दो या तीन हो तो क्या हमारा विवाह दो तीन हो सकता है? तो मित्रों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विवाह तो एक ही होता है। उसमें अगर दो या तीन साथ में रेखा हो और दो तीनों समान हो तो हमें सोचना पड़ता है, उसमें बहुत बारीकाई से देखना पड़ता है, उसमें हमें अध्ययन करना पड़ता है, उसके बाद हम निर्णय पर पहुंच सकते हैं। मान लो अगर ये विवाह रेखा के ऊपर दो साथ में रेखा है तो पहली वाले को हम देखेंगे तो वो अच्छी से लंबी है, लेकिन अगर थोड़ा सा कट, कोई रेखा आकर उसे कट करती हो तो वो बहुत सालों तक प्यार चलता है और बाद में उनका शादी का भी विचार होता है। लेकिन ऐसा कुछ बीच में आ जाता है, उनमें ब्रेक मिल जाता है कि कुछ ना कुछ उनमें बिगाड़ हो जाता है और वो प्यार टूट जाता है। और बाद में प्यार टूटने के बाद जब ये रेखा, ऊपर वाली रेखा, वो अगर साफ सुथरी होगी, अच्छी होगी, तो उस वक्त उनका विवाह हो जाता है और वो विवाह हमेशा के लिए अच्छी तरह से चलता है। क्योंकि हमारे हाथ पर विवाह रेखा अच्छी हो, साफ सुथरी हो, ना कटी पिटी हो, तो वो हमेशा के लिए हमारा जोड़ीदार का संकेत बता देती है। अगर गुरु पर्वत पर फुल्ली हो तो वो अच्छा यशस्वी विवाह का संकेत मिल जाता है। वो दोनों का अच्छी तरह से विचार मिल जाते हैं, वो दोनों धार्मिक होते हैं और उनका विवाह अच्छी तरह से चलता है। अगर शुक्र पर्वत पर झाली हो और बुध पर्वत के ऊपर भी झाली हो तो गुप्त रोग का संकेत मिल जाता है। अगर शुक्र पर्वत और बुध के ऊपर झाली होगा, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक रेखा बनकर उसका झाली बन जाता है, तो ऐसा अगर ऐसा झाली होगा यहाँ पर भी, तो गुप्त रोग का संकेत हमें मिल जाता है। अगर मंगल पर्वत के क्षेत्र के ऊपर से कोई रेखा आकर अगर विवाह रेखा को काटती होगी या छूती होगी, चाहे इस मंगल पर से या चाहे इस मंगल पर से कोई भी रेखा आकर अगर काटती होगी तो विवाह होने के बाद बहुत झगड़ा, मारपीट होने का भी संभावना हो सकती है। इसलिए
ऐसी रेखा हो तो हम अच्छी तरह से सोच समझकर हम अपने अंदर शांतता रखेंगे तो हम टाल सकते हैं। हम अपने विचार को शांत रखेंगे, जोड़ीदार को के हर सवाल का उल्टा जवाब नहीं देंगे तो हमारा विवाह में शांतता होकर ये योग भी टल सकता है। लेकिन इसमें दोनों में से एक को तो समझदारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये विवाह रेखा है, अगर इसके ऊपर से अगर कोई पतली रेखा जाती हो, उसके समान अगर पतली रेखा जाती होगी विवाह रेखा के ऊपर से, तो शादी के बाद किसी बाहरी आदमी का प्रभाव हो सकता है। लेकिन हमें दोनों हाथ का अनुमान लगाना होगा, तभी निर्णय ले सकते हैं। अगर गुरु पर्वत अच्छा हो, गुरु के ऊपर फुली हो, गुरु की उंगली अच्छी हो तो वो प्रभाव कम होता है, उसमें उतना डरने की बात नहीं होती। इसलिए हमें अच्छे ज्योतिषी के पास हाथ अपना दिखाकर या अपना जन्म कुंडली दिखाकर हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। सिर्फ एक रेखा देखकर कोई भी अनुमान ना लगाए। आज के लिए मित्रों इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे और भी आपको रेखाओं के बारे में बताएंगे। हरि ओम।